नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का पटवार 2025 डेट 14 हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। और आज हमारा थर्ड टॉपिक है एवरेज या औसत। दोस्तों, इसकी भी कम से कम 5-7 क्लास बनेगी और उसके बाद में हम जल्दी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और मेरे अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे क्षेत्र विधि। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे कि हमारे लगभग 2 क्लास डेली आने लग गई है और कभी कभी एक, कभी कुछ भी नहीं आ सकती है ना। तो लगभग ये मान लो कि हमारा कोर्स आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा एवरेज टॉपिक, है ना। औसत, देखो औसत होता क्या है। औसत होता क्या है, औसत का मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो औसत है वो हर बार काम आती है। जैसे आप लोग सपोज करो, आप लोग कहीं पर गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। आप लोग 5 दोस्त हैं, हाँ, और आप लोगों का 1000 रुपये का बिल बन गया। जैसे अपन कुछ खाना खाने जाते हैं या कुछ पार्टी करने जाते हैं तो 1000 रुपये का बिल बन गया। तो अपन दोस्त कहते हैं ना कि शेयर करो पैसे को, है, बोलते हैं ना शेयर करो पैसे को। कि अपन क्या करते हैं कि यार 2000 रुपये हो गए, 1000 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो 200 रुपये सबके आ जाएंगे। ठीक है, तो वही क्या हो गया अपना यहाँ पर औसत हो गया। वही क्या हो गया, औसत हो गया। इसी प्रकार से अपनी जो मम्मी है, मम्मी खाना बनाती है तब क्या करती है, वो सभी को, जैसे मम्मी क्या कहती है, वे 5 रोटी बनानी है मुझे आज, है ना। मुझे क्या बनानी है, जैसे मम्मी कहती है कि सर घर में सदस्य कितने, सदस्य 5 सदस्य। तो मम्मी एवरेज रोटी कितनी बनाती है, रोटी में मम्मी एवरेज बनाती है, जैसे 5 सदस्य तो एवरेज वो बनाती है। जैसे अपन मान लेते हैं कि 3 रोटी के हिसाब से मम्मी एवरेज रोटी बनाती है, तो 15 रोटी हो गई, है ना। 15 रोटी मम्मी ने बना ली। ठीक है, एक रोटी, एक जने की 3 रोटी है तो मम्मी कितनी रोटी बना ली, 15 रोटी बना ली। तो मम्मी को ये तो नहीं पता है कि भाई सब लोग 3 जने 3 रोटी खाएंगे, नहीं। पर मम्मी ने एवरेज बना ली, भाई 3 रोटी आराम से मान लो कि कोई 4 भी खा सकता है, कोई 2 खा ले, कोई 5 खा ले, तो कोई 1 खा ले। तो उस अकॉर्डिंग मम्मी ने बना लिया भाई कि 15 रोटी बना ले तुम्हें, तो 5 जनों के अपने काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपना औसत हो गया। इसी प्रकार से कोई पार्टी करने गया, आप लोग या मैं लोग, हम लोग जब पार्टी करने जाते हैं तो 1000 रुपये खर्चा हो गया। और गए कितने, हम 5 जने गए तो 5 का भाग लगा दिया, 10 जन जाते तो 10 का भाग लगा देंगे, और 15 जाते हैं तो 15 का भाग लगा देंगे। इसमें लगाएंगे जो ओवरऑल हमारा जो पैसा है, जिससे अपना खर्च कितना हुआ उसमें अपन पैसे का, उसमें जितने आदमी गए उतने का भाग लगाते ही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि अपना औसत होता क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। औसत को माध्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, माध्यमान के रूप में। जो दिए गए मानों के सेट की संख्या के योग को सेट में मौजूद मानों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। हालांकि इसको देखो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं, माध्य बरा या औसत प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षण कौन कौन से अपने, जो जैसे अपन को संख्या दे रखी है, जैसे 10, 15, 25, जैसे सपोज करो यहाँ पे दे रखी संख्या 2, 5, 8, 7, 4। तो बोल रहा है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या हो जाएगा, सबका योग करो भाई। 2 और 5 कितनों के 7, 7 8 15, 15 7 22, 22 से 5 22 से और 4 26, 26 अपन इसको यहाँ में मान लेते, 3 मान लेते तो 25 हो जाएगा ना। 3 10 और 18 5 23 24 25, तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, यानी प्रेक्षणों का योग हो गया। और संख्या कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो, तो ओवरऑल औसत कितना आ गया यहाँ पर, 5 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे कि औसत ज्ञात कीजिए जिस चीज का, तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। 5, 8, 9 और 10 का औसत ज्ञात कीजिए। किसका औसत ज्ञात करना है अपन को, 5, 8, 9 और 10 का औसत ज्ञात करना है। दोस्तों, औसत ज्ञात करना तो क्या होगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो बताओ प्रेक्षणों का योग कितना है अपना, 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 का भाग लगा दो भाई। तो 5 8 13 13, देखो 5 8 13 13 9 22 22 10 32, 32 बटा 4 बराबर 8। यानी अपना एवरेज कितना निकल के आ गया यहाँ पर दोस्तों, 8। यानी इस चीज का औसत कितना आ गया, 8। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 15 5 7 और 3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, कितना है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 15 प्लस 10
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 बटे हुए संख्या कितनी है 5। तो देखो 10 से 5 15, 15 और 5 20, 20 से 7 23, 23 और 3 30 है ना, 30 आ गया ना। एक बार देख लेते वापस चेक कर, 3 7 10, 10 5 15, 15 10 25, 25 और 15 40 हो गए नहीं तो, हाँ सॉरी 40, 40 से 5 बार आएंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि इसका औसत भी कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को कि औसत की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सभी जो मान दे रखे हैं उन सभी का योग करना है और जितने मान दे रखे हैं उन सबका भाग लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि औसत का नया जो क्वेश्चन होता है उस प्रकार से करते अपन। देखो औसत ज्ञात करना है यहाँ पर, तो अपन इसको बोल देंगे सिग्मा एफ बटे हुए सिग्मा एफ बटे हुए एन, यानी सिग्मा एफ का मतलब सभी मानों का योग और एन का मतलब जितनी संख्या है। ठीक है, अब बोल रहा है कि औसत कितना है भाई, औसत तो दे रखा है 8 दे रखा है ना। अब बोल रहा है सबका योग करो भाई, x प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 कितनी है भाई 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको अपन वज्र गुणन बोलते हैं, वज्र गुणन बोलते हैं। ठीक है, तो 8 पंजो 40 प्लस सॉरी बराबर x प्लस 10 9 19 और 6 25। ठीक है, कितने आगे 25 आगे है ना, 6 9 15, 15 7 22, 3 25 सही है। अब इसको क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, तो अपने पास x का मान कितना आ गया 15, यानी कि अगर अपन x का मान 15 रख दें तो इन सभी का औसत कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया अपना 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी के साथ हमारी जो औसत होती है उसको बेसिक रूप से समझने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 20 15 12 3 5 x का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, देखो तो अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो कितना औसत तो 10 दे रखा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ औसत अपना बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा अपना सिग्मा एफ बटे एन, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो औसत अपना पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगा देंगे अपन। ऊपर कितना है 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको वज्र गुणन कर देंगे कितना आ जाएगा इधर 60 बराबर 20 से 15 कितना हो गया 35, 35 से 12 47, 47 3 50, 50 5 55, यानी x प्लस 55। ठीक है, आपस से जोड़ लेते हैं एक बार इसको, 20 15 35, 35 12 47, 47 3 50, 50 5 55। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे वज्र गुणन कर देंगे, सॉरी पक्षांतरण कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा अपना x का मान, x बराबर आ जाएगा अपना 60 माइनस 55 बराबर 5। ठीक है दोस्तों, 60 माइनस 55 बराबर 5। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और आपको पता है कि अगर अपने को थ्योरी करनी है तो क्वेश्चन तो अपने को करना ही पड़ेगा, है ना। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, ये थ्योरी है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे अपने कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है तो अपना औसत एवरेज ज्ञात करते हैं, तो औसत क्या आएगा, औसत बराबर सिग्मा एफ बटे हुए एन, है ना। सिग्मा एफ कितना है 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 9 बटे हुए संख्या कितनी है अपने पास 6। ठीक है, तो जोड़ो भाई 12 8 20, 20 और 13 33, 33 7 40, 40 और 11 51, 51 9 60, तो 60 बटे हुए 6 बराबर 10। तो अपना औसत कितना आ गया यहाँ पर दोस्तों 10 आ चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। किसी संख्या के कक्षा के 7 छात्रों का वजन दे रखा है, तो उन छात्रों का औसत वजन क्या है, तो सेम ही चीज है, अपन देखते हैं यहाँ पर औसत, है ना। तो सिग्मा एफ बटे एन बराबर 42 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 41, 42 56 35 63 49 50 41 बटे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग लगा दो। जोड़ो भाई सबको, पहले कितना है 1 और 9 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 6 24 25 26 का 6 हासिल का 2 2 4 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 से 5 29, 29 से 4 33 बटे हुए 7। ठीक है, तो देखो कितना है 7 चौक 28 और 7 8 56, यानी 48। ठीक
ठीक है। तो किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन दे रखा है 42, 56, 35, 63, 49, 50 और 41। उन छात्रों का औसत वजन कितना है? 48। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। अब दे रखा है कि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 दे रखा है। तो डी और ई का औसत ज्ञात कीजिए। तो अपने को देखो औसत किसका ज्ञात करना है? डी और ई का। तो डी और ई का औसत क्या होगा? डी प्लस ई बटे हुए 2। मतलब अपने को डी प्लस ई बटे हुए 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो औसत होता क्या है, देखो एवरेज अपने को पता है कि औसत होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अपने को पता है कि औसत होता क्या है। औसत बराबर सिग्मा एफ बटे हुए एन। ठीक है दोस्तों, इसको अपन देखो एक बार, इसको अपन है ना सिग्मा एफ बोल सकते हैं, सिग्मा एफ बटे हुए एन। ठीक है, ठीक है। अब देखते हो इसको अंदर 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई बटे कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का भाग लगा दो। ठीक है, तो औसत कितना दे रखा है अपने पास? 29 दे रखा है। तो देखो 24, 28, 27 और 23 को जोड़ो कितना आएगा? 4 8 12 7 19 और 3 22 का 2 हासिल का 2 2 2 4 6 8 10 102 प्लस डी प्लस ई बटे हुए 6। ठीक है, 6 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 छिंग 9 छिंग 54 का 4 हासिल का 5 6 12 5 17। ठीक है, हाँ ठीक है। इधर बच्चा 102 प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब इधर अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? डी प्लस ई का मान कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 72 है ना। और अपन को निकालना क्या है? डी प्लस ई बटे हुए 2 का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे इसके अंदर भी। कितना है अपने पास? डी प्लस ई बटे हुए 2 कितना आया? 36। यानी कि अपने पास डी प्लस ई यानी डी और ई का औसत कितना आ गया? 36। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत इजी दे रखा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या है? तो जोड़ो भाई, सिग्मा अपने को एवरेज निकालना है ना। तो औसत बराबर सिग्मा एफ बटे हुए एन। सिग्मा एफ कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 और 7 बटे हुए 7 है ना। 7 का भाग लगा दूँ। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 बटे हुए 7 बराबर 4। तो इसका औसत कितना आ गया बताओ मुझे? 4। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, क्लास तो वैसे खत्म हो चुकी है अपनी, क्योंकि एक एकदम बेसिक क्लास थी। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवा देता हूँ। देखो दोस्तों कैसे, जैसे अपने पास कोई चीज़ दे रखी है 1 प्लस 15 27 18 23 x का औसत कितना है? का औसत कितना है दोस्तों बताओ मुझे? 5 बताओ मुझे दोस्तों। अगर कह दो कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ पर 10 बोल दे, का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। कितने हैं वो दोस्तों? 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगाना है। ऊपर जोड़ो भाई सबको, कितना है? 15 और 27, जोड़ो भाई 15 और 27 कितने होते हैं दोस्तों मुझे बताओ? 42 42 18 60 60 और 23 83 83 10 93। वापस से जोड़ लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 3 4 5 6 7, 7 के बाद में 70 70 के बाद में क्या आएगा? 5 7 12 12 20 20 3 23, तो 70 और 23 93। ठीक है, अब इसका औसत ज्ञात करना तो क्या करेंगे? 93/5 कितना आ गया? 9 में 5 का भाग देंगे तो एक बार, फिर बचा 4 3, फिर 43 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार, फिर बचा कितना? पॉइंट लगा के 30। ठीक है, तो 5 30 6 बार, 18.6 इसका औसत आ जाएगा। आगे और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएंगे हमारे, जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी आप लोग देखोगे कि अपने एक औसत के अंदर क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, और देखो औसत के बाद में अपन करेंगे क्षेत्रमिति। ठीक है ना,
औसत के बाद में अपन करेंगे क्षेत्रमिति। तो आप लोगों को पता ही है कि अपन क्षेत्रमिति करेंगे तो क्षेत्रमिति में आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि क्षेत्रमिति आप लोगों को आई नहीं, समझ में नहीं आई, है ना। औसत भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। और आज तो मैंने एकदम थ्योरी चीज़ पढ़ाई है कि औसत अपन को कैसे याद करना है। कल से अपन औसत की लगभग 2 क्लासें लेंगे कल भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।